प्रथम चरण में जो 20 विधानसभा में चुनाव होना है उसके नामांकन का काम आज समाप्त, कल स्कूटनी और उसके बाद फिर सिंबल अलॉटमेंट, नाम वापसी और सिंबल अलॉटमेंट। तो ये हो जाएगा कल से। फिर द्वितीय चरण के नामांकन की शुरुआत हो रही है जो 30 तारीख तक चलेगा। इस बीच में नवरात्रि भी है और दशहरा भी है और इसमें नामांकन भी है। और सभी जगह भी 20 विधानसभा में लगभग 14 विधानसभा के नामांकन, प्रत्याशियों के नामांकन में मैं उपस्थित था। ज़बरदस्त उत्साह बस्तर में, चाहे वो राजनांदगांव, सभी जगह काफ़ी उत्साह है। राजनांदगांव जिले के 4, कांकेर के 3, कोंडागांव के 2, जगदलपुर के 3, नारायणपुर और दंतेवाड़ा, इन सभी विधानसभाओं में उपस्थित था। काफ़ी कुछ उत्साह है, लेकिन अब देखिए कैसे अब इनके गिरगिट कितने रंग नहीं बदलते, उससे ज़्यादा तेज़ी से रंग बदलते जा रहे हैं। पहले तो बोले किसान, छत्तीसगढ़ के किसानों के धान हम खरीदते हैं। 5 साल पहले नगर नार के बारे में बोले थे कि स्टील प्लांट निजी हाथों में नहीं जाएगा, और उसके बाद प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में जो वित्त समिति बनती है उसमें जो लिस्ट बना, सूची बनी, उसमें नगर नार बना। उसके लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लोग आके निरीक्षण कर रहे हैं। 5 बड़े कंपनियां जिसमें अडानी भी है वो टीम आके निरीक्षण करके चले गए। अब वो कहते हैं प्रधानमंत्री जी तो कुछ बोले नहीं, बस्तर का है तो बस्तर से उठा गुजरात थोड़ी ले जाएंगे इसको, भाई वो बस्तर में ही रहेगा स्टील प्लांट, निजी हाथों में नहीं जाएगा। कल अमित शाह कहा निजी हाथों में नहीं जाएगा। तो इसको जो लिस्ट में था उसको बाहर क्यों नहीं किए? चुनाव तक क्या बोल रहे हो कि पिछले 5 साल पहले बोले थे, उसी बात को आज फिर दोहरा रहे हैं। तो आपकी नीयत नहीं है। लेकिन एक बात है, बस्तर के आदिवासी, बस्तर के हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, वहाँ के जनप्रतिनिधि मिल के, जैसे नंदीराज को अडानी के हाथ से जाने से बचा लिए, मजबूर किए उसको, उसका नाम हटाने के लिए, उसी प्रकार से नगर नार भी निजी हाथों में नहीं जाएगा। ये बस्तर के लोगों ने तय कर लिया और कांग्रेस को इसलिए जिताना जरूरी है। सर, केंद्रीय मंत्रियों का लगातार दौरा है, मनसुख मांडविया आए, दंतेश्वरी माई के दर्शन कर, वो तो यही है। आजकल माथुर जी दिख रहे हैं क्या? है माथुर साहब हैं? नहीं, आजकल मैं देख रहा हूँ कम दिखाई दे रहे हैं। उसके भी मतलब जैसे हंटर वाली गई ना, मेघवाल भी कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, वैसे अब माथुर साहब भी वो केवल मनसुख जी भर अभी दिखाई देंगे। पता नहीं चुनाव तक के वो, और कुछ तो नहीं हो जाएगा, प्रथम चरण के बाद कोई दूसरा आ जाए। सर, उसी से जुड़ा वो सवाल था थोड़ा। आपने एक वीडियो कल साझा किया था अपने ट्विटर पे, जिसमें माँ बमलेश्वरी के दर्शन करने के बाद टीका मिटाते हुए, उसी वीडियो के बाद अब आज दंतेश्वरी माई के दर्शन करने की पूरी प्लानिंग हुई है। तो कहीं उसके बाद तो नहीं हुआ है कि वो वीडियो साझा किया गया आपके द्वारा और उसके बाद दंतेश्वरी माई के दर्शन करने मांडविया जी पहुँच गए? नहीं समझा मैं क्या पूछ रहा हूं। सर, आपने एक वीडियो साझा किया था अपने ट्विटर हैंडल पे, आपको देख करके वो दर्शन करने गए हैं? हाँ, हो सकता है। अभी तक के तो लोग थे। बमलेश्वरी माई का भी दर्शन नहीं करने गए थे अमित शाह? आपने वो साझा किया था? हाँ, नहीं गए थे। हाँ गए। सर, हुआ ये था कि वो बमलेश्वरी मंदिर गए थे अमित शाह पहले जब आए, हाँ, टीका लगाए थे, फिर जब मंच में आए तो टीका को मिटाल दिया गया उनका। हाँ, नेताओं ने। रमन सिंह का भी वही वीडियो था जिसको बिस्लरी से धोते हुए आपने उसमें पूरा दिखा है उसको। मतलब ये ढूंढ करते हैं क्या सर आस्था का? अब तो भाई वैसे भी अमित शाह जी जैन हैं, और जैन में वो तो वैसे ना, मतलब वो ईश्वर को कहाँ मानते हैं? मानते हैं क्या? सर, कांग्रेस को टिकट वितरण होने के बाद जो है प्रत्याशियों का विरोध देखने को मिला है। कहीं कांग्रेस के टिकट वितरण के बाद कई प्रत्याशियों का विरोध हो रहा है। थोड़ा बहुत होगा ही, कहीं कहीं नाखुश रहते हैं, मनाने की कोशिश भी होती है। बहुत सारे प्रत्याशी तो बड़े खुश होकर सब नामांकन रैली में, जैसे शिशुपाल सोरी जी नामांकन रैली में, और आज हमारे साथ राजमन बेंजाम और रेखचंद जैन दोनों उपस्थित थे। कल देवती कर्मा साथ में थी, तो इसमें तो कोई बात है ही नहीं।
सर 7 सीटों पर और बच गया है, कब तक? अब हाईकमान फैसला करेगा। अभी हम लोग तो नामांकन नहीं घूम रहे। मुस्लिम समाज भी लगातार मांग कर रहा है छत्तीसगढ़ में कि कम से कम 5 सीटें उन्हें दिया। सभी समाज मांग करेंगे, अब लेकिन सीट बचेगी तब नहीं। सर रायपुर सर, उत्तर की एक एक सीट अभी भी बची है, उसके अलावा 6 सीटें और हैं। ठीक है, वो हाईकमान फैसला करेगी उसमें। सर कल आपने कहा था कि हमने कई दिग्गजों को उसको घेर दिया है। बीजेपी कह रही है कि घेर तो आपकी सीट पे उन्होंने दिया है, ऐसा करके वो क्लेम कर रहे हैं। क्या सीट पे आपने कल एक कहा था कि पहले मेरे खिलाफ क्या अफवाह फैला है कि दूसरा सीट खोज रहे हैं। जी। गया क्या दूसरी सीट में? मैंने कहा हाईकमान यदि मुझे चुनाव लड़ाएगी तो मैं केवल पाटन से लड़ना चाहूँगा, और पाटन से मेरा एप्लीकेशन था और पाटन से मुझे टिकट मिली। ठीक है ना? तो ये अफवाह फैला रहे थे, तो इनके अफवाह तो चली नहीं। और इस समय तो पाटन में पिछले समय तो कार्यकर्ता लड़े थे, मैं तो नामांकन भर रहा था। इस समय तो किसान, युवा, महिला, वो सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं।